पीसीएम पीसीबी वाले होते हैं डॉन, पर इनके पास नहीं होता कोई काम। सिलेबस खत्म करना है इनको, पर नहीं होता इनके पास कोई प्लान। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम किस तरीके से अपने सिलेबस को 5 महीनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब ये मत पूछना कि भैया 5 ही महीने क्यों, क्योंकि पिछले 3 महीने तुम्हारे निकल चुके हैं। अगर तुम 5 महीने का टारगेट बनाओगे तो तुम्हारा 1 से 2 महीना आगे भी जाएगा। और कोई टाइम टेबल जब तुम बनाते हो तो एकदम प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, उससे 2 से 2.5 या 1 महीना आगे जाने ही वाला है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, चाहे पीसीबी वाले हों, चाहे पीसीएम वाले हों या पीसीएमबी वाले हों। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नई चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ कि अभी सबसे पहला हम एक गेम खेलेंगे, एजुकेशनल टाइप कुछ गेम। ठीक, उसके बाद हम स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए, तुम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम गेम 2 खेलेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है 3 टुकड़े कागज़ के। इन तीनों में से तुमको एक चूज करना है और फिर कमेंट में बताना है कि जो मैंने चूज किया था क्या तुम्हारा वही निकला। ठीक, अब सोचो कि भैया जान रहे हैं, ठीक, तो मैं ऐसे करके, ठीक, वो मतलब बिना देखे उसके ऐसे करके वह ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ में इसमें से एक एक करके चूज करूँगा। ठीक, अब तुम अपने हिसाब से चूज कर लो कि तुम कौन सा लेना चाहते हो, ये वाला या ये वाला। ठीक, अगर मान लो मैं ये वाला ले रहा हूँ और मैं पहले तुम अपने मन में चूज कर लो कि तुम तीनों में से कौन हो। ठीक, तीनों में से कौन हो, ऐसे सिर्फ मैं दूर कर दे रहा हूँ। ठीक, ओके, अब मैं एक एक उठाने वाला हूँ और फिर तुम खुद से देखना कि जो मतलब या तो पहला चूज करो, या तो दूसरा चूज करो, या तो तीसरा चूज करो। ठीक, अगर तुम पहला चूज करते हो और मैं पहला उठा लेता हूँ तो तुम पहली कैटेगरी के, दूसरा चूज करो, दूसरा उठा लेता हो तो दूसरी कैटेगरी के, तीसरा चूज करना, तीसरा उठा लेता हूँ तो तुम तीसरी कैटेगरी के। अगर बाई चांस मान लो मैंने ये उठा लिया। ठीक, अब देखते हैं इस वाले में क्या है। ठीक, इस वाले में क्या है देखते हैं। इस वाले में है कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर तुम पहले कैटेगरी के हो तो देख लो, कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक, कमेंट में जरूर लिखना #1 या कुछ भी। अब देखो, अब फिर तुम चूज करो दोनों में से कौन से लोगे। ठीक, जो जिन लोगों का पहला हो गया वो नहीं चूज करेंगे। अब जिनका मतलब जिन्होंने नहीं चूज किया था, मतलब जिनका नहीं आया है वो, मतलब कि जैसे जो पहला चूज किया और पहला आ गया उनका नहीं। ठीक, अब फिर से चूज करो। ठीक, चलो बाई चांस मैं उठा लेता हूँ इसको। अब देखते हैं कि जो भी चूज किए थे उनका क्या आया। उनका आया सब कुछ ठीक चल रहा है, #3। ठीक, वो #3 कमेंट में लिख कर जाएंगे। ओके, अब बचता है जिन लोगों का कुछ नहीं आया। ठीक, ये वाला जिन लोगों ने चूज किया था और अभी तक इनका नहीं उठाया गया। ओके, तो अब इसको देखते हैं। इसमें है दूसरा, बहुत कम पढ़ा। ठीक, अब सच कमेंट में ज़रूर बताना कि जिस तरीके से मैंने किया क्या सेम उस तरीके से तुम्हारा मतलब ये जो कॉन्टेस्ट है पहला, दूसरा, तीसरा वैसा आया या नहीं। ठीक, जो गेम की तरह है। ठीक, मैं एक थोड़ा सा कुछ न्यू ट्राई किया। ठीक, जिससे तुम्हें वीडियो में इंटरेस्ट आए। और आगे चलो, अब मैं बताता हूँ कि सिलेबस को तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है। और उसके आगे भी मैं गेम 2 जब तुम देखोगे उस कॉन्टेस्ट में तो उसमें मज़ा आएगा। उसमें मैंने कागज़ के टुकड़ों में डाउट लिख कर रखा है। ठीक, तो जो पहले उठाऊंगा उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो देखते हैं कि क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो, 5 महीनों के अंदर तुम्हारे पास कितने दिन हैं। अगर तुम टोटल डेज को काउंट करोगी तो तुम्हारे पास हैं 150 दिन। ठीक, मैं फिर से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा अभी कंप्लीट हो जाए, 1-2 महीने आगे जा सकता है। ठीक, मेरा भी नहीं गया था, तुम्हारा भी मे भी हो सकता है नहीं जाएगा। ठीक, बहुत डिसिप्लिन रहोगे तो होगा। ठीक, तो देखो, तुम्हारे पास है 150 दिन, तुम्हारे पास है 3 सब्जेक्ट, कुछ बच्चों के पास 4 सब्जेक्ट है। सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक, अगर तुम्हारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास 15 से 16 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में होगा। फिजिक्स में 15 लेसन, केमिस्ट्री में 16 लेसन और मैथ में भी 16 लेसन और बायो में भी 16 लेसन। ठीक, मैं यहाँ पे टोटल ले रहा हूँ। अगर बाई चांस कभी सिलेबस रिड्यूस होता है या रिड्यूस हो गया है तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं इसी हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से ना, तो तुम्हारे पास है 3 सब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रहा हूँ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक, तो टोटल लेसन जो होगा 47 लेसन होगा। ठीक, और तुम्हारे पास है 150 दिन। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्या करना है,
हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले बनाना है, उसके बाद एक सब्जेक्ट का जब तुम बना ले जाओगे उसके बाद उसी के बेसिस पे बाकी के भी जो तुम्हारे सब्जेक्ट है उन पे भी तुम बना ले जाओगे। ओके, तो फिजिक्स में मान लो तुम्हारे 15 लेसन है, अगर तुम्हारे पास है 150 दिन, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें 10 दिन के अंदर एक लेसन को ख़त्म करना होगा। लेकिन फिर बोलोगे क्या भैया स्टार्टिंग के लेसन बहुत टफ है, ठीक, तो वो कैसे 10 दिन में ख़त्म होंगे, तो वो 10 दिन में नहीं ख़त्म होगा। लेकिन जो लास्ट के चैप्टर हैं वो तुम्हारे 5 से 6 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक, हर एक चैप्टर की अलग अलग टाइमिंग होती है कि वो कितना टाइम लेकर जाएगा और किस टाइम में वो कंप्लीट होगा पूरा, ठीक। तो आई होप कि तुम बातों को फील कर रहे होगे या समझ रहे होगे, ठीक। या तो कहीं पे लिख उठ लो, तुम्हारे पास रफ कॉपी हो या कॉपी हो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे केमिस्ट्री का भी तुम्हें बनाना है और मैथ का भी बनाना है, ठीक। और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कितने घंटे पढ़ें या इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, इस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें और बाकी के लास्ट महीनों में क्या करेंगे, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जब गेम 2 खेलने वाले हैं, ठीक, मैं इसको नाम दे रहा हूँ गेम 2। तो गेम 2 जब हम खेल रहे होंगे, मतलब खेलेंगे, ठीक, तब हम वहाँ पे देखेंगे कि तुम्हारे जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आई होप कि तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो पूरा भी वीडियो को देखोगे और वो कॉन्टेस्ट खेलने में भी बहुत मजा आएगा, अगला गेम 2 कॉन्टेस्ट, ठीक। और चलो हेलो गाइस, तो अब हमारा शुरू होता है कॉन्टेस्ट 2, ठीक। तो ये मैं समझना कि मैं फालतू का बकवास कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें तुमको ज़रूरत है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे तुम्हें इंटरेस्ट आए, ठीक। तो यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 कागज़ के हैं टुकड़े और इसको मैं ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे कर रहा हूँ, ठीक। और एक एक चूज करूँगा, चलो मैं दूर कर देता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक। और एक एक मैं डाउट सॉल्व करूँगा आप सभी लोगों के, ठीक। आगे थोड़ा कर दूँ, नहीं तो आगे ही ना हो, ठीक। ओके, तो ठीक, तुम चूज करो, चलो एक एक करके मैं उठाता हूँ। मान लो तुमने ये चूज किया, ठीक, कोई और जो चूज किया। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहाँ से पढ़े, ठीक। ये ऐसी चीज़ों को मैं लाया हूँ इस वाले टुकड़ों में कि जो चीज़ें तुम्हारे कमेंट में जो है डाउट होते हैं, और मैं पिछले लाइव सेशन में गया था तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो थे वो कहाँ से पढ़ें। मेजर क्वेश्चन ये है कहाँ से पढ़ें। देखो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन है कहाँ से, तो तुम्हें बुक से पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है। अब तुम यहाँ पर ये कंफ्यूज होगे कि बुक से पढ़ूँ या मतलब कि कौन से बुक से पढ़ूँ। तो NCERT सबसे पहले करो, बाद में किसी और बुक पे जाओ। और कहाँ से पढ़ें, देखो अब अगर मैं टीचर की बात करूँ तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ ज़रूर खोज लेनी है कि तुम किस टीचर से पढ़ने वाले हो। उस टीचर को ढूंढ लो जिसने पूरा सारा पढ़ा रखा है, ठीक। और उसके प्लेलिस्ट सेव कर लो अपने यूट्यूब में, और फिर बार बार मतलब कि जब तुम्हें पढ़ना हो फिर वहीं से पढ़ो, ठीक। अगर तुम बार बार कूद के पढ़ोगे तो फिर तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो सिर्फ इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि तुम्हें बुक से पढ़ना है, एक अच्छी बुक से पढ़ना है और एक अच्छे टीचर से, ठीक। एक ही बुक होना चाहिए और एक ही टीचर होना चाहिए, ठीक। अगर ये बुक हो जाती है तब कोई तुम साइड बुक पर जाओगे। आई होप कि तुम समझ गए होगे। तो ये पहला हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा टुकड़ा उठाते हैं कागज़ का। इसमें क्या क्वेश्चन है, किसी लेसन को कैसे पढ़ें। तो देखो सबसे बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब मैं यहाँ पे कॉलम मतलब कि एक इस तरह बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि किसी भी लेसन को कैसे पढ़ें। सबसे पहले कि तुम किसी भी लेसन को, अगर तुम किसी भी कोचिंग में नहीं जाते हो, ठीक, इनमें कागज़ को किनारे कर देता हूँ, ठीक। अगर तुम किसी भी कोचिंग में नहीं जाते हो और तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है तो सबसे पहले क्या देखोगे, वीडियो देखोगे। वीडियो देखने के बाद तुम क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। तुम नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और रिवाइज करने के बाद तुम क्या करोगे, किसी भी बुक पर जाओगे और वो बुक क्या होगा, बुक की रीडिंग लगाओगे। और वो बुक क्या होगी, NCERT होगी, ठीक। बुक क्या होगी, NCERT होगी। उसके बाद उसके जो है एग्जाम्पल लगाओगे, ठीक। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर तुम जाओगे तो बहुत मतलब अच्छा होगा। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज लगाओगे, ओके। उसके बाद तुम क्या लगाओगे, PYQ। और हर एक लेसन में अगर तुम इसी सेम तरीके से करते हो तो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। अब तुम बोलोगे कि भैया किसी लेसन को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी भी लेसन को, और कोई लेसन है जो छोटा है। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि जो बायो वाले हैं या मैथ वाले, उन्होंने फिजिक्स तो लिया ही है, ठीक। तो फिजिक्स में मैं एक लेसन लेता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वीडियो देखने में एटलीस्ट तुमको 8 घंटे लगेंगे, लगते हैं मतलब लगेंगे। उसके बाद नोट्स बनाने में भी तुमको मतलब वीडियो देखो तो 1 घंटे की वीडियो होती है तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं नोट्स बनाते और समझते, 8 आवर, ओके। 8 घंटे 8 घंटे। अगर तुमने बढ़िया वीडियो देखा, नोट्स बनाया सब कुछ, तो रिवाइज करने में तुमको कितने घंटे लग सकते हैं, मान लो 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद अगर तुम कोई बुक रीडिंग करते हो, बुक रीडिंग में कितने घंटे, 4 घंटे में बढ़िया से ये सब काम किया हो तो हो जाएगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी तुम्हें 4 घंटे में हो जाएगा। PYQ अगर तुमने ये सारा चीज़ कर लिया तो वही 3 घंटे में हो जाएगा। अब तुम जोड़ सकते हो 8 8 16, 3 19, 4 23, 4 27, 3 30। तुम्हारे जो टोटल टाइम है वो साइड में फ़ोन बज रहा है, 1 सेकेंड। जो टोटल है वो कितने टाइम हो जाता है, 3 4 7, 4 11, 3 14, 8 22, 8 30, मान लो 30 घंटे हो जाते हैं। और अगर तुम एक चीज़ जानो, अगर तुम डेली कितने घंटे पढ़ो, डेली अगर तुम 2 घंटे भी पढ़ोगे ना तो 15 दिन में, 15 डे में ये चैप्टर जो है डन हो जाएगा, है ना सिंपल। लेकिन आगे के चैप्टर में तुम्हें 14 दिन 15 दिन 16 दिन ऐसे लगेंगे, लेकिन जब तुम और आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वहाँ पर कम टाइम लगेगा। आई होप कि तुम बातों को समझ रहे होगे, कि किसी भी लेसन को कैसे पढ़े। तो यही एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत बेस्ट प्रोसेस है। इस तरीके से तुम लेसन को कंप्लीट करो, बहुत अच्छा होगा, ठीक। जितना तुम चाहते हो उतना हर एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन को हटाते हैं, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। ऐसे मज़ा आ रहा है कि मतलब क्या होगा मतलब इंटरेस्ट बन रहा है ना, कितने घंटे पढ़ें, ठीक। तो इस चीज़ से तुमको मालूम ही चल गया होगा कि कितने घंटे पढ़ें, ठीक। मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहा है वो वही सिर्फ उठा रहा हूँ, ठीक। और अगर तुम जो सोच रहे हो उसी पर्ची को मैं उठा रहा हूँ या उसी कागज़ के टुकड़े को मैं उठा रहा हूँ, तो जान लो कि तुम गेस करने में मास्टर हो, ठीक। कितने घंटे पढ़ें, अब ये देखो, अगर तुम 2-2 घंटे रोज़ पढ़ोगे ना तो एक लेसन तुम्हारा 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास है 15 चैप्टर हैं, तो अगर 15 दिन में एक लेसन, तो 15 चैप्टर कितने दिन में तुमको जोड़ सकते हो। लेकिन आगे के लेसन कम दिन में ही, 5 से 6 दिन में ही तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर आते हैं कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो तुम्हें, अगर तुम किसी कोचिंग नहीं जाते हो, स्कूल का भी हम हटा देते हैं, तो फिजिक्स भी 2 घंटे, केमिस्ट्री भी 2 घंटे, तुम अगर 0 लेवल पे हो तब भी, मैथ भी 2 घंटे, ठीक। लेकिन ये तुम्हें देना है टाइम, तुम्हें टाइम देना होगा खुद से, ठीक। तुम चीटिंग मत करना, 2 घंटे पढ़ो तो 2 घंटे से पढ़ो, ठीक। अब इस तीसरे को भी हटाते हैं, अब लेते हैं इस वाले को। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये वाला लो भैया, चलो ठीक है ये वाला ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बताऊँगा, ठीक। कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर मान लो तुम सुबह वाले हो या शाम वाले हो, ये यहाँ पे मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं कि सुबह पढ़ो या शाम पढ़ो, बस इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें समझ में आए, तुम्हें पता है कि तुम्हें कब किस टाइम पे कौन सी चीज़ें याद होती हैं, उस तरीके से तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक। टाइम टेबल अगर देख लें, मान लो तुम 5 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक पढ़ते हो, ये हो गया 2 घंटे का स्लॉट। फिर तुम 7:30 से 9:30 पढ़ते हो, ये भी हो गया 2 घंटे का स्लॉट। उसके बाद तुम डिनर करके सो जाते हो और फिर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ लो, या अगर तुम रात वाले हो तो फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ लो 2 घंटे, ठीक। यहाँ पे मैं स्कूल का होमवर्क को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ गाइज, ठीक। आई होप कि तुम बातों को समझ गए होगे कि सेम इसी तरीके से अगर तुम 2-2 घंटे भी पढ़ते हो तो तुम्हारा सिलेबस 5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम डेली 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दोगे तो तुम्हारा 5 महीने में सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। अब चलो चलते हैं एट द लास्ट इस वाले पर। इस वाले में क्या है, इस वाले में ये है कि 5 महीने में क्यों कंप्लीट करना है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर तुम 5 महीने का टारगेट लेकर चलोगे तो 6-7 महीने में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और तब तक बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को बहुत लास्ट में देख रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हें तेज़ भागना पड़ेगा। अगली चीज़ देखो, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया था। अब देखो अगली चीज़ क्या है, क्या कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, ज़रूर। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन एट द एंड तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगली चीज़, लास्ट के 2 महीने में हम क्या करेंगे। लास्ट के 2 महीने में गाइस हम रिवीजन करेंगे, सिंपल पेपर लगाएंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक। आई होप कि तुम बातों को समझ गए होगे। तो चलो वीडियो को यहीं पर हम करते हैं ख़त्म। और मुझे लगता है वीडियो में तुम्हें मज़ा भी आया होगा थोड़ा बहुत। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर देना और तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना है, ठीक। जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर करवाओ, कुछ नया लेकर आते हैं हम।